नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज भूतकालिक कृदंत में कत और कत्वतु प्रत्यय करते हैं। तो कत्वतु, कत कत्वतु निष्ठा, कत कत वतु निष्ठा, कत कत्वतु निष्ठा, ये निष्ठा संज्ञा सूत्र है। तो भूतकाल के अर्थ में कृदंत में दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है, कत और कत्वत। इन दो प्रत्ययों को निष्ठा कहते हैं। निष्ठा विधि सूत्र भी है, यानी भूतकाल में धातु से निष्ठा अर्थ में, भूतकाल में धातु से निष्ठा अर्थात कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार हम इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भूतकाल को बताने के लिए कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो तयोरेव कृत्य कत खलर्था, अर्थात कृत्य कत और खलर्थ प्रत्यय भाववाचक और कर्मवाच्य में हो, अर्थात कर्ता में ना हो। तो एक और सूत्र है, ये कत कत्वतु निष्ठार्थ में हो गया कि निष्ठार्थ को बताने के लिए, अर्थात समाप्ति। निष्ठा का मतलब यहाँ पर क्या है? समाप्ति। इसको, इन प्रत्ययों को हम निष्ठा भी कहते हैं। और एक निष्ठा सूत्र है, विधि सूत्र है। उसके बाद दूसरा एक और सूत्र है, तयोरेव कृत्य कत खलर्था। तयोरेव कृत्य कत खलर्था। अर्थात कृत्य कत और खलर्थ प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में हो, यानी कृत्य कत और खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म में हो, अर्थात कर्ता में ना हो। तो कृत्य प्रत्यय के लिए भी एक सूत्र है पाणिनि का, कृत्या। ये सूत्र है कृत्या। तो इसमें भी 7 प्रत्यय आ जाते हैं। कौन कौन से? तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और न्यत। ये 7 प्रत्यय कृत प्रत्यय में आ जाते हैं। और कत प्रत्यय में हम कर रहे हैं सारे ये प्रत्यय। यानी जो कत प्रत्यय है ये किस में होगा? हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। कत प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाएगा? कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाएगा। कत प्रत्यय भाव और कर्मवाच्य में होगा, भाव और कर्मवाच्य में होगा। और जो कत्वतु प्रत्यय है, कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो, यानी कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होगा। कर्तरीकृत, कर्तरीकृत और कर्तरीकृत, यानी कर्तरीकृत माने कर्तरीकत्वतु कि कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो। कृत प्रत्यय किस में हो? कर्ता अर्थ में। कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो, कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो। और कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। कर्तरीकत्वतु, कर्तरीकत्वतु, कर्तरीकत्वतु। पहले तो क्या था हमारा? कर्तरीकृत कि कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो, फिर कर्तरीकत्वतु, कर्तरीकत्वतु, कर्तरीकत्वतु यानी कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होगा। तो हमारे पास एक नियम आ गया कि कत प्रत्यय किस में होगा? भाववाच्य और कर्मवाच्य में होगा। और कत्वतु प्रत्यय किस में होगा? कर्तृवाच्य में। ये किस में होगा? कत्वतु प्रत्यय किस में होगा? कर्तृवाच्य में होगा। अब इसके वाक्य हम देख लेते हैं, नियम हम बाद में देखेंगे। इसके हम वाक्य देख लेते हैं कि अनुवाद जब हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे। यथा हमने कैसे लिखा कि तेन जलम पीतम, कत प्रत्यय किया हमने इसमें, तेन जलम पीतम।
तेन जलम पीतम, कि उसने जल पिया। अब यहाँ पर जो पीतम शब्द है हमारा, ये किसको बता रहा है? हमारा कत प्रत्यय को बता रहा है, जिसका शेष क्या बचता है? ता शेष बचता है। तो तेन जलम पीतम, तो कर्मवाच्य भाव और कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जब हम कर्मवाच्य करते हैं तो हमें पता ही है कि कर्ता में क्या होती है? तीसरी विभक्ति होती है, और जो कर्म है उसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो तेन जलम पीतम, तेन जलम पीतम, उसने जल पिया। तथा और वाक्य देख लेते हैं इसी का ही, मया पठितम, मैंने पढ़ा। मया पठितम मैंने कि मैंने पढ़ा, मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो मया पठितम, मैंने पढ़ा। या मया स्नातम, स्नातम, मैंने स्नान कर लिया। मया स्नातम, मया स्नातम, मैंने स्नान कर लिया। तो जो कत प्रत्यय है उसका शेष क्या बचता है? ता शेष बचता है। और ये कत प्रत्यय कहाँ प्रयोग होता है? भाव और कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाता है। यानी भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए, भूतकालिक कृदंत है ये, भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए, भूत के अर्थ को बताने के लिए, भूतकाल के अर्थ को बताने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कि उसने जल पिया, मैंने पढ़ा, मैंने स्नान किया। तो अब कत्वतु प्रत्यय देख लेते हैं। कत्वतु प्रत्यय का शेष क्या बचता है? त्वत शेष बचता है। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, विष्णु विश्वम कृतवान, कि विष्णु ने संसार को बनाया। विष्णु कत्वतु का शेष क्या बचता है? त्वत शेष बचता है। तो विष्णु विश्वम, विष्णु ने विश्व को बनाया। तो क्रि धातु से करेंगे हम प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा? कृतवान। विष्णु विश्वम कृतवान, कि विष्णु ने विश्व को बनाया। तो ये वाक्य हमारा क्या है? कर्तृवाच्य का है। कत्वतु, कर्तृ कत्वतु, कि कर्ता में कत्वतु हो। तो विष्णु विश्वम कृतवान, विष्णु ने संसार को बनाया। तो यहाँ पर कर्ता में क्या है? कत्वतु प्रत्यय हुआ है। अतः कर्ता के उक्त होने से विष्णु में यहाँ प्रथमा विभक्ति और विश्वम यह कर्म अनुक्त होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से और वाक्य देख लेते हैं। स ग्रामम गतवान, कि वह गांव गया। स ग्रामम गतवान, कि वह गांव गया। तो यहाँ पर क्या है कि कर्तृवाच्य का ये हमारा वाक्य है। कत्वतु इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स क्या है यहाँ पर? कत्वतु, स में क्या है? कत्वतु प्रत्यय हुआ है। अतः कर्ता के उक्त होने से ग्रामम शब्द हमारा यहाँ क्या है? अनुक्त है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और गम धातु से हमने किया। गम का माँ का क्या है? अनुनासिक होने पर माँ का लोप हो जाता है। त्वत प्रत्यय इधर होने पर, निष्ठा प्रत्येक इधर होने पर, तो शब्द क्या बन जाता है हमारा? गतवत। तो उसके बाद जब हम प्रथमा में हम चलाएंगे, प्रथमा एक वचन में चलाएंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में चलाएंगे, तो क्या बन जाएगा? गतवान। स ग्रामम गतवान, वह गांव गया। स ग्रामम गतवान। तो इस प्रकार हमने आज यह भी किया कि कत और कत्वतु, ये सूत्र है पाणिनि का, कत कत्वतु निष्ठा, कि ये निष्ठा संज्ञा सूत्र है। भूतकाल के अर्थ में कृदंत में दो प्रत्यय होते हैं, कत और कत्वतु, और निष्ठा विधि सूत्र है ये, यानी भूतकाल में धातु से निष्ठा अर्थात कत और कत्वतु प्रत्यय होता है। तयोरेव कृत्य कत खलर्था, कि इनमें अर्थात कृत कत और खलर्थ प्रत्यय भाववाच्य और कर्मवाच्य में हों और कर्ता में ना हों। तथा जो कृत्य है, कृत्य शब्द हमारा ये आया, जो कृत्य शब्द आया है, ये 7 प्रकार के इसमें प्रत्यय आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताए हैं कौन कौन से। तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और नियत। कत प्रत्यय है वो किस में होगा? भाव और कर्मवाच्य में होगा। और जो कत्वतु प्रत्यय है वो किस में होगा? कर्तृवाच्य में होगा। यानी उसका जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें बनाएंगे, किस में बनाएंगे हम? कर्तृवाच्य में उसके वाक्य को हम बनाएंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा सभी को।
इसके नियमों के हिसाब से अब देखते हैं। तो निष्ठा अर्थ में कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत और कत्वतु का ता और त्वत शेष बचता है। अब उससे आगे करते हैं कि धातु के ई उ एवं री को गुण नहीं होता। तो धातु का जो ई उ और री है उसको गुण नहीं होता। जैसे हमने शब्द यहाँ पर लिखा क्री, क्री लिखा, तो यहाँ पर ई है, इसको क्या होगा, गुण आदेश नहीं हुआ। क्री से हमने क्या किया, कत प्रत्यय किया। तो क्री से हमने कत प्रत्यय किया तो क्री जमा कत का क्या बचता है, ता शेष बचता। तो क्री से हमने कत प्रत्यय किया, फिर क्री जमा ता, कत का क्या बचता है, ता शेष बचता है। तो जब हमने इसको इकट्ठा लिखा तो क्या बन जाएगा, क्रीतः। क्या बन जाएगा, क्रीता। क्रीत शब्द बन गया और प्रथमा विभक्ति एकवचन में ये रूप सिद्ध हो जाता है। उसके बाद इसी के साथ ही हम साथ साथ दोनों प्रत्यय कर रहे हैं, कत और कत्वतु प्रत्यय साथ साथ कर रहे हैं। तो क्री से अगर हम ये वाला प्रत्यय करेंगे, कौन सा करेंगे, कत्वतु प्रत्यय करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रीतवत, क्रीतवत। तो इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रीतवान। क्या बन जाएगा, क्रीतवत का क्या बन जाएगा, क्रीतवान। इसी तरह से हमने शुरू से किया, से कत प्रत्यय किया, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि धातु के ई उ व री को गुण नहीं होगा। तो जब गुण नहीं होगा, गुण होता तो इसको क्या आदेश होना था, ओ आदेश होना था, ओ को, परंतु ये इसको गुण नहीं होगा तो एज इट इज ही रहेगा। तो श्रु जमा त, तो क्या बन जाएगा, श्रुतः। इसी तरीके से हमने कत्वतु प्रत्यय किया, इसके साथ किया, तो कत्वतु को क्या शेष बचता है, त्वत शेष बचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रुतवत। क्या बन जाएगा, श्रुतवत। और ऐसे लिखेंगे तो श्रुतवान। ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि री को भी क्या है, गुण नहीं होता। तो री का क्या ऐसे ही बना रहता है। तो क्री जमा कत, फिर कत का त शेष बच गया, ता, क्री जमा त, तो क्या हो जाएगा, कृता। और दूसरी तरफ हमने कत्वतु प्रत्यय किया तो क्या हो गया, कृतवत और कृतवान, कृतवत और कृतवान हो गया। तो यहाँ पर धातु के ई उ एवं री को क्या है, गुण आदेश नहीं होता। अगला क्या है कि सेठ धातु होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम हो जाता है। जैसे धातु है हमारी पट, पट में हमने क्या किया, कत भी करना है और कत्वतु भी करना है। तो ये क्या कहते हैं कि सेठ धातु कि जब क्या है, सेठ धातु होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम हो जाता है। तो पट से हमने क्या किया, पहले जमा कत प्रत्यय किया। अब वो क्या कहते हैं कि इन दोनों के मध्य में क्या आगम हो जाता है, इट का आगम हो जाता है। तो इट का शेष क्या बचता है, ई शेष बचता है। तो यहाँ पर हमने किया पठ जमा ई जमा ता, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पठितः। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, पठितः। ठीक है। इसी तरीके से हमने कत्वतु किया तो क्या क्या किया, तब पठ जमा कत्वतु। अब इसका क्या शेष बचता है, त्वत शेष बचता है। तो पठ जमा त्वत, और ई का आगम होगा यहाँ भी, पठ जमा ई जमा त्वत, तो क्या बन जाएगा, पठितवत। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पठितवत। अर्च में हमने क्या किया, कत प्रत्यय किया, अर्च धातु ले लेते हैं, जमा कत। इसमें भी क्या है, आगम हो जाएगा। अर्च कत का शेष क्या बचा, ता बचा। अब यहाँ पे धातु और प्रत्यय के बीच में किसका आगम करना है, ई का आगम करना है। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्चितः। अर्चित शब्द आएगा और प्रथमा विभक्ति एकवचन में ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, अर्चितः। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लिखेंगे, कत्वतु लगाएंगे, अर्च जमा कत्वतु, तो त्वत शेष बचा, बीच में ई का आगम हो गया। तो इकट्ठा लिखा तो क्या हो गया, अर्चितवत।
अर्च मैंने पूजा करना, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अर्चितवत और अर्चितवान, अर्चितवत और अर्चितवान। चल में हमने कत किया, चल धातु ली, चल में हमने क्या किया कत प्रत्यय किया, फिर ई का आगम कर दिया और त आ गया तो क्या बन गया चलितः। इसी तरीके से कत्वतु करेंगे। दोनों प्रत्यय हमने साथ साथ इसलिए शुरू किए हैं कि दोनों के नियम जो हैं एक जैसे हैं। इन दोनों प्रत्ययों के नियम कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं और निष्ठा अर्थ में ही इनका प्रयोग किया जाता है। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय हैं ये। तो हमने यहाँ किया चल किया, चल जमा कत्वतु, तो चल प्लस ई जमा त्वत, तो क्या हो जाएगा चलितवत। ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्यांत शब्द क्या बन जाएगा चलितवत। तो सेठ धातु ये हमारी क्या है, जितने भी हम कर रहे हैं सेठ धातु हैं, जैसे विद है, चल है, चर है, ये हमारी सेठ धातुएं हैं। तो सेठ धातु होने पर धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम हो जाता है। तो निष्ठा प्रत्यय में धातु के अनुनासिक का लोप हो जाता है। तो हमने क्या लिखा गम जमा कत, तो क्या हो गया माँ का लोप हो गया, तो क्या शब्द आ जाएगा हमारा गत है, गत शब्द बनेगा। और जब हम प्रथमा एक वचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा गते शब्द आ जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं गम के साथ हम कत्वतु प्रत्यय करेंगे तो तब क्या होगा गम, तो गम जमा कत्वतु प्रत्यय करेंगे तो कत्वतु का शेष क्या बचा त्वत शेष बचा, तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माँ क्या है हमारा लोप हो जाएगा। निष्ठा प्रत्यय में यानी ये क्या है हमारे दोनों निष्ठा प्रत्यय हैं। तो इससे पहले अगर धातु का कोई अनुनासिक है तो उसको क्या कर देते हैं हम लोप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा गत वत। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रत्यांत शब्द क्या बन जाएगा गतवत या गतवान भी हम इसको लिख सकते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारे पास शब्द गतवत और पुल्लिंग में एक वचन में क्या बन जाएगा गतवान। शब्द रूप कैसे चलेंगे भगवत की तरह, भगवान, भगवंतो, भगवंता। इसी प्रकार और शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने लिया हन, हन जमा कत प्रत्यय, तो ये अनुनासिक हो गया, इसका लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा ता बच जाएगा, यहाँ पर हत है और यहाँ पर कत्वतु करते हैं, जैसे हन जमा कत्वतु, तो ना लोप हो गया, यहाँ पे त्वत रह गया तो क्या हो जाएगा हत्वत। और प्रथमा भक्ति एक वचन पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हतवान, क्या बन जाएगा हतवान। इसी तरीके से मन जमा कत, इसी तरीके से मन जमा कत, तो ना का लोप हो गया, ता बच गया, मतः शब्द हमारा क्या बन गया प्रत्यांत शब्द मत है। और दूसरी तरफ कत्वतु किया हमने, मन मैंने सोचना, कत्वतु किया तो ना का लोप हो गया और त्वत रह गया यहाँ भी, तो मतवत। और पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में करेंगे, प्रथमा विभक्ति एक वचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा मतवान। इसी तरीके से और शब्द ले सकते हैं, जैसे तन जमा कत ततः, तो तन जमा कत्वतु तत्वत तत्वान। तो प्रथमा के एक वचन में ये सारे रूप हमारे सिद्ध होते हैं। जैसे गतवत से हमने क्या किया गतवान कर दिया, हतवत से हतवान और मतवत से मतवान कर दिया। तो अगला हमारा नियम है कि र और द के बाद निष्ठा तकार को नकार तथा पूर्व धातु के दकार को भी न हो जाता है। इसके लिए सूत्र है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द। तो र और द के बाद निष्ठा लकार को नकार तथा पूर्व धातु के दकार को भी अर्थात र और द के बाद कत प्रत्यय आए तो त के स्थान पर ना हो जाता है और कत के पूर्व द के स्थान पर भी ना हो जाता है। तो यहाँ पर हम शब्द लिखते हैं, जैसे प्रत्यांत शब्द लिखते हैं, यथा शीर्णः। तो हमारी मूल धातु कौन सी है यहाँ पर श्री, तो श्री धातु से कर्म में निष्ठा कत प्रत्यय हुआ, तो श्री धातु से हमने कत प्रत्यय किया, कत का शेष क्या बचा त शेष बचा,
श्री का क्या शेष बचा, त शेष बचा। फिर वो क्या कहते हैं कि श्री के रिकार को इर आदेश होगा। तो श्री का जो रिकार है, जो श में से री हमने बाहर निकाला, तो इसको क्या है, इर आदेश हो गया, इर जमा ता। फिर इकट्ठा लिखेंगे तो हमारे पास शब्द क्या बन गया, शिर ता, इस तरीके से आ गया। फिर क्या कहते हैं कि इकार को हलिचय से दीर्घ आदेश हो गया। इस इकार को हलिचय सूत्र से, इस इकार को, ये वाले इकार को हलिचय से सूत्र से दीर्घ आदेश हो गया। तब हमारे पास क्या आ गया, शीर और त, ये हमारे पास आ गया क्योंकि इस श को बड़ी की मात्रा हो गई, शीर आदेश हो गया। तब क्या कहते हैं कि रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द, इस सूत्र से रेफ से परे होने के कारण निष्ठा के तकार को क्या आदेश हो गया, न आदेश हो गया। निष्ठा का जो तकार है उसको क्या आदेश हो गया, न आदेश हो गया। तो क्या बन गया, शीर जमा न, शीर जमा न हो गया। तब नत्व होने पर शीर्ण प्रतिपादिक बन गया। तब इस न को क्या है, नत्व आदेश हो गया। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन गया, शीर्णः, प्रतिपदिक बन गया ये। तब प्रथमा के एकवचन में शीर्ण ये रूप सिद्ध हुआ। तो प्रथमा का एकवचन किया तो हमारे पास क्या आ गया, शीर्णः, ये रूप हमारा जो है सिद्ध हो गया। तो हमें ये क्लियर हो गया होगा कि र और द के बाद निष्ठा तकार को नकार तथा पूर्व धातु के दकार को भी न हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, हम इसी का ही द का ले लेते हैं। धातु लिखी यथा छिद धातु है। छिद धातु से हमने क्या किया, कत प्रत्यय किया। यहाँ पे क्या बचा इसका, कत का ता बचा। ये जो हमारा नियम है कि यानी दकार से पर होने के कारण, ये दकार है हमारा, दकार से पर होने के कारण निष्ठा के तकार को क्या हो जाएगा, हमारा निष्ठा के तकार को ना आदेश हो जाएगा। और निष्ठा से पूर्व जो धातु का दकार है उसको भी नकार आदेश हो जाएगा। यानी इसको भी ना हमने कर दिया, छिद जमा ना, और इसको भी क्या कर दिया, ना आदेश कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा शब्द, छिन्नः। प्रत्यांश शब्द क्या बन जाएगा, छिन्न है। ये इतना प्रतिपादिक बना और उसके बाद प्रथमा के एक वचन में ये शब्द हमारा बन गया कत प्रत्यय। और यदि हम इसको वो करेंगे, कत्वतु प्रत्यय करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, छिन्नवान। और पहले वाले में क्या आ जाना था, शीर्णवान, क्योंकि ये दोनों प्रत्यय हमारे साथ साथ चल रहे हैं। दोनों के नियम क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे शब्द हमारा क्या है, भिद्ध शब्द है। भिद्ध शब्द है तो भिद्ध में कत प्रत्यय किया। तो यहाँ भी जिस तरीके से इस तरीके से हमने जैसे ये सॉल्व किया है वैसे ही यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि दकार से पर होने के कारण जो तकार निष्ठा का तकार है उसको ना आदेश हो जाएगा। तो यहाँ जो पहले हमारा त है इसको हमने क्या आदेश कर दिया, ना आदेश कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी ना आदेश हो जाएगा। निष्ठा से पूर्व धातु के दकार को भी ना आदेश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया। तो इकट्ठा लिखेंगे तो कैसे बन गया, भिन्न, ये शब्द आ गया हमारा। तो ये क्या है, इसलिए हमारा प्रतिपादिक बना। और प्रथमा के एक वचन में भिन्नः, प्रथमा के एक वचन में ये हमारा रूप जो है इसका सिद्ध हुआ। कत्व तो प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्नवत हो जाएगा। पच धातु से परे जो निष्ठा तकार है उस तकार को क्या आदेश हो जाता है, व आदेश हो जाएगा। पचो व, ये सूत्र है हमारा, पाणिनि सूत्र है कि पच धातु से परे प्रत्यय के त को व हो जाता है। तो पच जमा कतः कत प्रत्यय, पच जमा कत है। तो यहाँ पर ये निष्ठा का तकार है प च, ठीक है। और फिर यहाँ भी क्या है, च को भी का आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पक्वः शब्द हमारा क्या बन जाएगा, पक्व शब्द बन जाएगा। पक्वः ये शब्द हमारा बन गया। प्रत्यांश शब्द हमारा क्या हो गया, पक्वा। तो पचो व,
कि पच धातु से परे कत प्रत्यय के त को व आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको त को व आदेश कर दिया, और इस सूत्र में संधि के नियम से इस च को भी क्या हमने कर दिया, क वर्ग आदेश कर दिया। तो यहाँ भी क आ गया, पक्वः। अगला सूत्र है पाणिनि का कि शुष्क मतलब कि शुष्क धातु से परे निष्ठा तकार को ककार हो जाता है। शुष्क धातु से परे निष्ठा के त को क्या आदेश हो जाता है, क आदेश का हो जाता है। तो शुष्क धातु से परे निष्ठा तकार को ककार आदेश हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, अब शुष्क लिखा हमने, फिर क्या लगा, कत प्रत्यय किया, कत का ता शेष बचा। तो क्या कहते हैं कि इस तकार को क्या है कि शुष्क धातु से परे निष्ठा का तकार है, तो इस तकार को क्या आदेश हो जाएगा, का आदेश हो जाएगा। तो शुष्क जमा क, तो क्या बन जाएगा, शुष्क। ये हमारा शुष्क बन गया, प्रातिपादिक बन गया, शुष्क। शुष्क बन गया, फिर प्रथमा एकवचन में इसके रूप सिद्ध हुए, क्या बन गया, शुष्क। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जैसे हम आज प्रत्यय कर रहे हैं, तो प्रत्यय के साथ साथ यदि आप संस्कृत चैनल लिखेंगे तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी जितनी भी मैंने संधि समास कारक डाले हुए हैं, जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। और कमेंट ज़रूर लिखें, और जो यदि आपकी कोई डिमांड है नई वीडियो की, तो वो डिमांड भी अपनी उसमें जा कर के आप लिख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो अगला करते हैं कि धातु की अंतिम श को श और श से परे त को ट हो जाता है। जैसे हमने यह शब्द क्या लिखा, नश, नश जमा कत, कत्वतु, ये लिखा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि श को श आदेश हो गया, तो इस श को हमने क्या कर दिया, श कर दिया। फिर क्या कहते हैं कि श से परे त को ट आदेश हो जाएगा, तो ये पहले त आ गया, कत का ता शेष बच गया, यहाँ पर श को हमने श आदेश कर दिया। इसको फिर क्या कहते हैं कि श से परे जो त है उसको क्या आदेश हो जाएगा, ट आदेश हो जाएगा। तो नश जमा ट, तो क्या बन जाएगा, नष्टः। इसी तरीके से ये कत्वतु करेंगे, नश में श हो गया, ये नश में किया तो क्या बन गया हमारा, नश पहले जमा, नश जमा कत्वतु, तो नश जमा त्वत्। तो इसको हमने क्या किया, श कर दिया। फिर यहाँ पे त्वत् बचा, तो त को क्या कर दिया, टकार कर दिया, तो क्या बन जाएगा, नष्टवत्। तो प्रथमा भक्ति एकवचन में करेंगे तो क्या बन जाएगा, नष्टवान। इसी तरीके से सपृष्ट शब्द देख लेते हैं। सपृष्ट से किया तो क्या बन जाएगा, सपृष्ट जमा कत। अब कत का ता शेष बचा, इसको श कर दिया हमने, ता, तो इसको श के बाद ता को क्या कहते हैं, टा आदेश हो जाएगा, तो हमारा बन गया सपृष्टः। दूसरी तरफ क्या बना, कत्वतु किया तो सपृष्टवान, दूसरी तरफ क्या किया, सपृष्टवत्, और प्रथमा एकवचन में किया तो सपृष्टवान बन जाएगा। तो आप इनको बार बार देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि पेपर में ये कत्व और कत्वतु प्रत्यय जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। और निष्ठा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। निष्ठा का अर्थ है कि समाप्ति, कि जब कोई कार्य जैसे समाप्त हो गया, पूरा हो गया, तब उस अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अगला है संप्रसारण। य को ई, व को उ तथा र को री आदेश हो जाता है। संप्रसारण, संप्रसारण, ये कुछ धातुओं में क्या होता है, संप्रसारण होता है। य को ई, व को उ और र को री हो जाता है। तो य को ई जैसे हमने किया, धातु है यज, यज धातु है, यज जमा कत किया, तो ये क्या कहते हैं, या को क्या आदेश हो जाएगा,
ई आदेश हो जाएगा। तो हमारे पास शब्द क्या बन गया, इज, कत का ता शेष बना। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इष्टः। इकट्ठा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इष्ट। ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, यज का क्या बन जाएगा, इष्टः बन जाएगा। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, कत्वतु करेंगे तो इष्टवान, कत्वतु प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा, इष्टवान। जैसे वद जमा कत तो क्या बन गया, उदितय। व को क्या आदेश होता है, वो आदेश होता है। तो वद जमा कत प्रत्यय किया तो व को क्या बन जाएगा, उ। तो क्या बन जाएगा, उदितः। उदित क्या बन जाएगा, उदित। और जो दूसरा करेंगे हम कत्वतु प्रत्यय करेंगे तब क्या बन जाएगा, उदितवान। कत्वतु की करेंगे तो क्या बन जाएगा, उदितवान, उदितवत। और प्रथमा एकवचन में करेंगे तो उदितवान हो जाएगा। इसी तरीके से वस जमा कत करेंगे तो उषित, और कत्वतु करेंगे तो उषितवान। प्रच, प्रच से हमने क्या किया, कत प्रत्यय किया, प्रच से कत किया तो इस र को क्या आदेश हो जाएगा, री आदेश हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पृष्ठः, पृष्ठ। ये इसको हमने क्या किया, यहाँ पर री र को री आदेश कर दिया, च छ को श कर दिया, और फिर इसको तकार को टा आदेश कर दिया। इसी तरीके से उसमें कत्वतु में करेंगे तो क्या बन जाएगा, पृष्ठवान। कत्वतु में करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पृष्ठवान। तो आज हमने इस प्रकार ये सारा प्रत्यय किया कि कत और कत्वतु का शेष क्या बचता है, त, कत का त और कत्वतु का त्वत शेष बचता है। धातु के ई, उ, एम, रे को गुण नहीं होता, और सेठ धातु आने पर धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम हो जाता है। और धातु के निष्ठा प्रत्यय में, इस प्रत्यय में धातु के अनुनासिक का लोप होता है। र और द के बाद निष्ठा तकार को नकार, और पूर्व धातु के दकार को भी न आदेश हो जाता है। पचो व में पच धातु जो है, पच धातु में से परे जो कत प्रत्यय है निष्ठा का, उसके त को क्या आदेश हो जाता है, व आदेश हो जाता है। और शुष्क में शुष्क धातु से परे निष्ठा तकार को ककार हो जाता है, शुष्का बन जाता है। और अंतिम जो शब्द हैं श को श और श से परे त को ट। संप्रसारण में य को ई तथा र को री आदेश हो जाता है। तो इसका चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। अंत में आप कुछ मुख्य मुख्य जो धातुएं हैं उनका अर्थ और उनके साथ कत और कत्वतु प्रत्यय को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।